हैं एक जगह पे, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये देखिए एक बाजी यहाँ पे घड़ा भर के भी आ रही है। तो अब जी मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मैं कैसी जगह पर, ऐसा पहले कभी नहीं गई, ऐसे हालात तो कभी भी किसी के नहीं देखे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। क्या हाल है बाजी? ठीक, आप सुनाए कैसे? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपने इतनी इमरजेंसी में हमें बुलवाया है और आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला और ये आप कैसी जगह पे बैठी हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ये मेरे ससुराल वालों का घर है, इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अच्छा, मेरे छोटे छोटे ये बच्चे हैं, इनको तो कोठी माशाल्लाह यहाँ पे कोठी नुमा इतना प्यारा सा घर बना हुआ है। हाँ आप जी, चारपाइयाँ डाल के बाहर बैठ गई हैं। मेरे मियाँ ने और शादी कर लिया। तो हमें घर आपने क्या ऐसा किया था जो इतने खूबसूरत माशाल्लाह बच्चे हैं और वो फिर आप बाहर बैठी हैं और वो ये क्या क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे ये इन्होंने घर से निकाल दिया और बेगम लेके आ गया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरे बच्चे हैं, ना मुझे मानता ना मेरे बच्चों को मानता है। मानता मतलब भी हमें अपनाता नहीं है अपना। अच्छा, हाँ जी, वो दूसरी जो बेगम लेके आया बस उसके साथ रहता है, उससे खिलाता पिलाता है। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना इनको खर्चा देता है और ना हमें घर बनाता है। 1.5 साल हो गया, ये बच्चा पैदा होने वाला था जब से मुझे घर से निकाला है और ये दिन आ गया, ना मेरी कोई बात सुनता है और ना मुझे घर लेके जाता है, ना मुझे खर्चा देता है। इतना मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अदालत ले जाऊं और वकील खड़ा करूं और अपने बच्चों के पैसे लूं उनसे। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं लोगों के घर जाती हूँ, अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ, कहीं कहीं के कपड़े धोती हूँ, कहीं बर्तन धोती हूँ और कहीं का झाड़ू देता हूँ, अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। नहीं आपने कहा नहीं है चलो दूसरी ले आया सो ले आया। हाँ जी, आप भी रह लेते हैं, आप कहती कि मुझे भी चलो। मुझे खर्चा नहीं देता, मुझे अपना बनाता ही नहीं है, मुझे खर्चा ही नहीं देता। मैं घर भूखी बाकी बैठी रहती हूँ, मेरे बच्चे रोते हैं, वो रोटी मांगते, मैं कहाँ से इनको दूं? मेरे ससुराल वाले मुझे अपना बनाते ही नहीं है। सास भी नहीं मानती? सास भी नहीं मानती, ना देवर मानते, ना कोई ननान मानती है। मुझे घर बैठने नहीं देते मुझे सारे मेरे घर। कोई लड़ाई बुड़ाई की थी आप? नहीं, लड़ाई नहीं की, बस ये दूसरी शादी करके उसे घर ले आया है। क्या कहता है दूसरी शादी करके? वो कहते मैंने कहा किया, तो मैंने कहा तूने उससे निकाह किया तो मैंने क्या गुनाह किया? आप मुझे भी रखे, उसे भी रखे, उसे भी खर्चा दे, मुझे भी खर्चा दे। उसे खर्चा देता, मुझे नहीं देता। मेरे बच्चे हैं उसमें से, उनकी औलाद है, उनके बच्चे हैं, लेकिन हमें खर्चा नहीं देता वो। उधर से भी बच्चे हैं? नहीं, उधर से बच्चे नहीं है, यही मेरे से बच्चे हैं उसके। फिर वो बच्चों की तरफ नहीं आता? नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता। हमें फोन तक भी नहीं करता कि मेरे बच्चे हैं या नहीं है। अहमद अब्बू क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, आपको पास रखते हैं? क्यों हैं, क्यों? अच्छा बताओ क्या कहते हैं अब्बू, क्या कहते हैं? प्यार करते हैं? नहीं, मेरे बच्चों से भी नहीं प्यार करता। तो फिर पहले तो 3 बच्चे हो गए थे, फिर अचानक से ये क्या हुआ है? अचानक से क्या हुआ है? पहले तो ठीक था। हमें पता ही नहीं है क्या हुआ ये क्या नहीं हुआ। यही पता चला कि शादी लेके उसे घर लेके आए, हमें मार के बाहर निकाल दिया। अचानक से शादी दुल्हन लेकर आ गया और वो अपनों में की है? नहीं, गैरों में किया। हमें तो पता ही नहीं, तभी पता चला जब वो लेके घर आ गया, उसे हमें मार पीटी घर से बाहर निकाल दिया। तो अब मुझे समझ नहीं आ, 1.5 साल से आप यहाँ पे कैसे रह रही हैं? भाई यही लोगों की मेहनत मजदूरी करती हूँ, अपने बच्चे तो नहीं छोड़ सकती, अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, कहीं के कपड़े धोती हूँ, कहीं के झाड़ू देती हूँ, बस यही करती हूँ। यहाँ पे रात को कैसे सोती होंगी, रात दिन में कैसे रहती होंगी, कोई समझ नहीं आता। जब मैं बच्चे भी साथ रहते हैं, उनके घर का काम भी करती हूँ और उनके घर भी रहती हूँ, मेरे बच्चों को भी रोटी खाना भी देते हैं, सारा कुछ ही करते हैं। जब बारिश वगैरह आती है, अंधारी वगैरह आती है, तो मैं हमसाया के घर चल जाती हूँ, उनके घर जाके अपना रात गुजार के आ जाती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा गुजारा हो रहा है कि कभी कभी 2-3 महीने के लिए कह रही है कि मुझे घर मिल जाता है जहाँ पे वो काम नहीं करते होते, क्या कहते हैं, साइड रूम बना होता है, एक नौकरों के लिए एक रूम बना। ये सब्जियां फिर कैसे उगा ली है? ये हमसायों ने मेरी इमदाद की है, यही सब्जी लगा ली और यहाँ से पानी आता है, ये यहाँ लग गई है। सही सही, तो चलो कुछ ना कुछ यहाँ से ले लेती। हाँ जी, अपना बच्चों का पेट पा लेती हूँ, खा भी लेती हूँ, बच्चों का गुजारा कर लेती हूँ अपनों का। पता है, यहाँ मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। ये मेरे खाने वगैरह वाले बर्तन पड़े हैं, ये वाले। रोटी का भी हाँ जी, यही पड़ा है। हाँ, यही बैठ के हम बच्चों का खाना, मैं भी और बच्चे यही बैठ के खाना खाते हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ यही बैठ के मैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मियाँ वगैरह फिर मेके में कोई चली जाती? मेके भी यही रहते हैं, लेकिन वो घर भाभियां वगैरह ना वो नहीं पसंद करती रहने के लिए। फिर इधर मैं रहती हूँ, इधर मेरी बुजुर्ग वालदे वो भी यही आ जाती है, इधर मेरे पास रहती है, इधर बैठी है, सो जाती है रात को। हम यही रहते हैं, उधर मैं नहीं जाती। घर भी भाभियां वगैरह भाइयां वगैरह महसूस करते हैं कि हमारे घर बर्बाद हो, इसी वजह से मैं
भी है ना घर नहीं जाती, यहीं रहती हूँ, यहाँ से काम करके यहाँ आ जाती हूँ, अपने बच्चों को यहाँ सुला देती हूँ, यहाँ ही खाना वगैरह खाती हूँ और अपने बच्चों को सुलाती हूँ। माँ बाप का घर है सही, वहाँ पे कहती है जाती भी हूँ लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं करती उनको ज्यादा, फिर मैं यहीं पड़ी रहती है। मैं उनके पास इसलिए नहीं बैठी कि घर उनके साथ मैं बोझ ना बन सकूं, उनके घर साथ वो बुजुर्ग मेरे जो वजीफ है वो कमा नहीं सकते, इसलिए यहाँ भाई से मैं कोठी पे कमा के आती हूँ और यहाँ ही बैठ जाती हूँ, तो यहाँ ही बैठ के खाती हूँ और अपने बच्चों को पालती हूँ। हाँ जी, कोई अगर कमाने वाला हो, अगर मेरा कुछ सहारा बन जाए तो इसलिए मैं फिर माँ बाप के भी घर चली जाऊंगी, इसलिए मैं अपने बाप के सर पे है ना बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि वो खुद वजीफ है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपना पेट खुद पालती हूँ, वो मेरा कहाँ से पाल ले, मैं तो मजदूरी वाला मेरा बाप है। फिर मेरा माँ बुजुर्ग है ना, जाहिर बात है बच्चे जब घर में ठहरे होंगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ मांगेंगे, मेरा बाप दे नहीं सकेगा, वो उसके दिमाग पे इतना असर मैं नहीं डालना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं यहाँ सुकून से बैठी रहूँ, मेरा वालिद वहाँ सुकून पे बैठा रहे। वो खुद मजदूर आदमी, उन्होंने सारी जिंदगी जारी बातें मजदूरी की होगी, तो बुजुर्ग होंगे, ऐसा कुछ हो जाए ना कि मेरे खुद पाँव पे खड़ी हो जाऊँ, फिर मैं फखर से अपने बाप के पास बैठूंगी, नहीं तो ये यहाँ पर बैठी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान इधर क्या रेट है? 40,000 की में यार, आज तो मंडी कोई ज्यादा ही रेट अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी बच के ना दे। तो ये इसका फाइनल आप कितना दे देंगे आप? हैं नहीं, ये बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप। भाईजान इनका 15,000 देंगे, पहले भी लेते हैं हम, आज भी ले। 15,000 के नहीं है। नहीं भाईजान, इससे ज्यादा हमने गरीबों को देने होते हैं। पहले भाईजान 17,000 18 नहीं, बस 17 ये पैसे गिन ले आप। तो इस बार तो हाशिम बड़े बड़े बकरे लेकर आए हो। बस वो अब कुर्बानी करीब आ रही है ना। हाँ, कुर्बानी पे अच्छे रेट्स पे बिक जाएंगे। तो ये हाशिम है, मेरा भाई, इसका चैनल है टूर एंड ट्रेवल के नाम से, आपको मेरे चैनल की कम्युनिटी से मिलेगा, ये भी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता है। तो आज ये बाजी के लिए सुबह से मंडी गए थे, तो ये इनके लिए 2 बकरियां ली हैं माशाल्लाह। ये ना हो कि ये अभी से बाजी की सब्जी खाना शुरू कर दें। आज तो अम्मा भी बैठी हुई हैं बाजी के साथ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, माशाल्लाह खुशी तो आई चेहरे पे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। छोड़, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। हाँ जी, ओ चाचा जी बेटी उधर अंदर जाके क्यों बैठती हैं, इधर क्यों इधर तो पड़ जाएंगे। हाँ, तो फिर आप भी इनके साथ बैठे रहते हैं? मैं नमाज इतनी पढ़ रहा भी पढ़ रही, मैं भी पढ़ रही, वो भी नमाज पढ़ती है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, घर भी है। अच्छा, कुरान पाक भी यहाँ पे रखा हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पे एक कुरान पाक यहाँ रखा हुआ है अबू जी, एक कुरान पाक यहाँ पर। बुजुर्ग अम्मा अब्बा बैठे हैं, साथ में बेटी भी बैठी है। आइए इनके लिए राशन लाए हैं जी, ये इनके लिए माशाल्लाह राशन आ गया है। तो ये देखिए, ये इनके लिए पूरे महीने का राशन, साथ में कुछ और गिफ्ट्स भी हैं, बकरियां भी आ गई हैं। तो बाजी अब माशाल्लाह खुश हैं? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो अब वालिद के घर जाएंगे? अब मैं वालिद के घर जाऊंगी। अब मेरे बहन भाई भी कहते हैं तुम भी घर आ जाया करो, अब मैं जाऊंगी। अब ये दुआ करें कि मैं अपने मियाँ मुझे ले जाए अपने घर। बोले फिर भी ख्वाहिश है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि हम पिछली बार आए हैं ना, तो बाजी बता रही थी कि मेरे भाई ने कहा है कि अब बाजी हमें बस समझ आ गई है, तो वाकई में तुम्हारा जब मसला बना है तो तुम हमारे घर आ जाया करो, हमें कोई भी मसला नहीं है। तो मेहरबानी, आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरी बहुत अमदाद की है। हाँ जी, इसी वजह से मैं अपना आप गुजारा कर लूंगी इंशाल्लाह। आपने मेरी बहुत मदद की है, ले लो की मैं पाल दूंगी, पाल के बेचूंगी और मेरा गुजारा इसके साथ चल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर और भी लेकर आने हैं, ठीक है ना। जब ये इसलिए हाशिम ने ये सोच कर लिए है, ये ले ले, थोड़े बड़े भी हैं, अच्छे भी हैं, ताकि ये है कि कुर्बानी तक अच्छे रेट पे ये बिक जाएंगे, ठीक है ना, ताकि फिर आपके 6 महीने गुजर जाएंगे, फिर आप फिर और भी ले सकती हैं उस। तो ये बात, ये आपके और आपके बच्चों के कुछ कपड़े हैं जो आपके काम आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी भी है, गर्मी सर्दी का जो मौसम होता है उसके लिए बाजी के काम आएंगे। तो अभी इन्हीं दुआओं के साथ अबू जी रुखसत ले। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मेरी और मेरे बच्चों की अमदाद की है भाई। हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। चलो ठीक है, माशाल्लाह। अबू जी देखिए बाजी कितनी खुश है, बच्चे बांध रहे हैं बकरियों को ताकि ये भागे ना, और एक चाचा जी ने बकरी को लेकर सिला रहे हैं प्यार कर रहे हैं उसे। और आज की ये वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे सुल्तान परवेज़ साहब को। अल्लाह ताला उन्हें और उसकी बेगम को इसका अजर अता फरमाए, और उन सब का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ। व्यूअर्स,
अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।